नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित का अध्याय 3। ठीक है, जो अभ्यास 3 का ए है और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग पाई चार्ट और समांतर माध्य पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। ठीक है, चित्र देखकर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखकर बताइए सबसे ज्यादा किसमें है उत्तीर्ण। देखिए सबसे ज्यादा ये आपका 180 अंश दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा है, द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में द्वितीय श्रेणी। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी। अब इसमें क्या कहा गया, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम देखिए इसमें 180 अंश है, इसमें 90 है, इसमें 60 है, यानी कि इसमें उत्तर में हमें क्या लिखना है, और 60 अंश कौन सी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी। ठीक है, अब तीसरे में क्या कहा गया, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब एक फार्मूला आप यहां पर लिख लीजिए कि अगर हम संख्या निकालें तो संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक गुणे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे कुल संख्या, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हमें संख्या निकालनी है तो प्राप्त कितना है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों में कितना प्राप्त, देखिए 30 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश। पूर्णांक यानी कुल कितने का पूर्णांक है, टोटल कितने अंश का बनता है, 360 अंश का, गुणे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 एकन्नम 12, 12 पंचे 60, तो संख्या कितनी निकल के आई, 5। तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में। तो देखिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इससे हम थोड़ा मेट देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम श्रेणी की संख्या निकालेंगे, कौन सी, प्रथम श्रेणी की, यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम श्रेणी की। ठीक है, प्रथम श्रेणी की संख्या यहाँ पर हम निकालना है पहले। तो प्राप्तांक प्रथम श्रेणी में कितना है, 60 है, 60, पूर्णांक कितना था, 360 अंश का, ये 60 अंश है, और कुल कितने हैं, कुल है 60 है, कितना है, 60 है। तो 0 से 0 कटेगा, 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, 6 से कटेगा कितना आ जाएगा, 10। क्या प्राप्त हुआ, 10। तो यहाँ पर उत्तर में ही हम लिखेंगे। ठीक है, उत्तर में कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का कितना आ गया, 10 अनुपात में लिखना है। अब हम निकालेंगे द्वितीय श्रेणी का, ऐसे मेट देंगे। ठीक है, अब प्रथम की जगह पर हम निकालेंगे द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी संख्या। द्वितीय श्रेणी में 180 है, 180 अंश बटे में 360 अंश गुणे कितना है, 60। इसे हम काटेंगे तो 8, 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा, और इसे हम काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 तिहाई 36, कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर आएगा 30, 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो आएगा 1:3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चों, और आपको समझ में भी
आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है, कि 144 अंश पैदल चल रहे हैं, 90 अंश मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, 36 अंश कार से, 54 अंश बस से और 36 अंश किससे चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले कहा गया सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा किसमें घायल है, पैदल में, 144 अंश है। ठीक है, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे पैदल। क्या लिखेंगे, पैदल। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर हम यहाँ पर पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो साइकिल से यात्रा कितना कर रहे हैं, 36। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, क्या था फार्मूला, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे कुल था। ठीक है, तो यहाँ कुल कितना हो जाएगा, 100%। ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% टोटल। ठीक है, तो प्राप्तांक कितना है, 36 अंश है। पूर्णांक टोटल कितना है, 360 अंश का है, क्योंकि ये पूरा 360 अंश का होता है, और गुणे में कर देंगे 100। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 36 अंश 36 अंश कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 10%। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, अब तीसरा देखिए, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं मोटरसाइकिल से कितने प्रतिशत घायल हैं। मोटरसाइकिल में कितने हैं, 90 अंश। 90 अंश पूर्णांक है आपका 360 अंश का, गुणे हो जाएगा 100। 0 से 0 काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा 4 पंचे 20, कितने हो जाएंगे, 25%। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है, यानी संख्या में ज्ञात करना है, प्रतिशतता ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार तो देखिए कौन कौन से, पैदल और कार। तो देखिए ये हो गया आपका पैदल, ये हो गया आपका कार, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 4 और 6 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और ये 1, यानी 180 अंश है कुल। ठीक है, अब पूर्णांक कितना का, 360 अंश का है, गुणे हो जाएगा आपका 100। तो 180 दूनी हो जाएगा 360, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो कितने आ जाएंगे, 50। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में आपका आ जाएगा 50। ठीक है, ये। अब उसके बाद देखिए पांचवा देखिए, इसमें कहा गया विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। कहने का मतलब है जो साधन से चल रहे हैं, पैदल वाले हमें नहीं लेना है, केवल साधन वाले लेना है। साधन मतलब यातायात जो साधन है। तो ये टोटल कितना, 360, 360 से 144 घटा दीजिए, 360 माइनस 100 क्या कर देना है, 44 कर देना है, बटे में 360 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका 100। अब घटाइए, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, ये बचेगा आपका 2 बटे में 360 गुणे 100। 0 से 0 चला जाएगा, कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 एकन्नम 12, 12 छंग 72। तो आपस में गुणा करेंगे 10 और 6 का, तो हो जाएगा 60।
इसका मतलब इसका जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 60। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में ऑल क्लियर का मैसेज टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। ठीक है, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। ठीक है, ये क्या क्या कहा गया कि एक वृत्ताकार प्रांगण है पंचायत भवन का, जिसमें आधा, इसका अगर आधा आप कर दीजिए तो आधा इसका कितना हो जाएगा, टोटल 360 अंश का होता है तो 360 का आधा करेंगे तो 180 अंश निकल के आएगा। ठीक है, तो 180 अंश में क्या है, किसके पौधे हैं, आधे क्षेत्र में गुलाब हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका गुलाब के पौधे। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा, 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब इसको में अंश में बदलना है तो अंश में बदलने के लिए 360 से कर देंगे गुणा, तो 3 × 9 3, 3 × 3 3 दूनी 6 0, यानी कितना आ जाएगा 120 अंश में आपका गेंदा होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक केंद्र है, तो अगर इतना खींचते हैं तो 90 हो जाएगा, इससे 90 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 120 अंश। कितना हो जाएगा 120 अंश, और इसमें रहेगा गेंदा। ठीक है, 180 ये हो गया, 120 ये हो गया, तो ये वाला कितना भाग बचा, 360 में से टोटल कितना बच गया, देखिए कितना हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100 100 200 300, यानी ये आप कितना बचा 60। केवल 60 अंश में आपका डहेलिया रहेगा। क्या रहेगा, डहेलिया। यहां पर केवल 60 अंश में आपका डहेलिया रहेगा। ये आपका पाई चार्ट बनकर तैयार है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि किसी समूह में कुल 36 विद्यार्थी हैं, इनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो देखिए, जो संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है सबसे पहले आप उसे जानिए। ठीक है, संख्या बराबर फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे कुल संख्या। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए गुलाबी रंग का हमें निकालना है, कितना 180 है, तो प्राप्तांक कितना है 180 है। ठीक है, बटे कितना रहेगा पूर्णांक, ये टोटल कितना है 360 अंश का है। 360 गुणे कुल संख्या कितनी, कुल संख्या है 36। 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, कितना बचेगा 18। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब सफेद वाले की देखिए। ठीक है, इसको हम मिट देते हैं। अब सफेद वाले की संख्या निकालते हैं। सफेद वाला कितना है 60 अंश है, तो 60 बटे 360 गुणे कुल 36 कर देना है। 0 से 0, 36 से 36 कट जाएगा, कितना बचेगा केवल 6 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 6। अब पीले रंग का निकालना है। पीला रंग कितना है 120 है, तो 120 बटे पूर्णांक हो जाएगा 360 गुणे हो जाएगा 36। 0 से 0 कटेगा, 36 से 36 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब इसके उसे आप जोड़ कर देखिए तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 12 6 18 और 18 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विद्यालय ABCD के नाम है विद्यालय के। प्राप्त अंक है देखिए कितने, 20, 25, 30, 15। तो हमें क्या करना है, पाई ग्राफ बनाना। पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक वृत्ताकार पूरा गोला खींच लीजिए। ठीक है, हमें कितना कितना चाहिए, देखिए विद्यालय ए का हम पहले निकालते हैं, ए विद्यालय। अब इसको करना कैसे है, सेम टू सेम वही क्या करना है कि हमें इसको अंश में बदलना है। ठीक है, किसे बनना है, अंश में, क्योंकि हम अंशों के आधार पर ही हम क्षेत्र डिसाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अंश को अंश में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले सेम टू सेम हमारा वही फार्मूला होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। कितना, पूर्णांक गुणे अंश में बदलने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, 20 है। ठीक है, बटे पूर्णांक कितने का था, तो देखिए ये ए ने इतने नंबर पाया, बी इतने नंबर पाया, सी 30 नंबर पाया, डी 15 नंबर पाया। तो टोटल अगर आप नंबरों को जोड़ेंगे 20, 30, 50, 50, 20, 70, 70, इसका 5 इसमें जाएंगे तो कितना देगा, 90 हो जाएगा। तो कुल ये जो नंबर हो जाएंगे, पूर्णांक कुल कितना हो जाएगा, पूर्णांक कुल कितने का है, 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और गुणे हो जाएगा 360। 0 से 0 काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, तो आ जाएगा 20 चौको 80 अंश। कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। तो ए का केवल 80 अंश आया। मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र ये हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा बिल्कुल सीधा खींचेंगे, बिल्कुल सीधा खींच 90 हो जाए, उससे थोड़ा कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका विद्यालय ए, जो कितना प्राप्त किया है, 80 अंश। ठीक है, उसके बाद ए का काम खत्म, अब बी की बारी आती है। तो अब हम बी की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मेट देंगे, तो इस बार कितना है, 25 प्राप्त है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, काटा भी जाएगा 0 और 9 चौको 36, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि इसे 100 अंश चाहिएगा, फिर सीधा खींच देंगे, 90 हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, 100 अंश आ जाएगा। और ये कौन सा विद्यालय है, विद्यालय बी है। ठीक है, अब उसके बाद हम विद्यालय सी की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी में कितना पाया, प्राप्तांक है 30 अंश, पूर्णांक 30 है, पूर्णांक 90 का है, और अंश में बनाने के लिए 360 से गुणा। 0 से 0 काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 120 अंश का। तो 120 अंश देखिए तो ज़्यादा है, 120 अंश ये हो जाएगा आपका, ये इतना, ये हो जाएगा 120 अंश, ये विद्यालय सी है। ठीक है, उसके बाद डी की बात करते हैं। चलिए, विद्यालय डी, तो डी ने कितना पाया है, 15 अंक पाया है, प्राप्तांक 90 का है, और गुणे हो जाएगा 360। 0 से 0 कटेगा, 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, तो 15 चौको 60 अंश। यानी ये आपका हो जाएगा 60 अंश विद्यालय डी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना। देखिए कितना बेहद आसान क्वेश्चन है, देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा था ये उतना ही आसान क्वेश्चन निकला। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, क्रय मतलब खरीदने वाले। तो कहा गया ब्रांड क्या है, ABCDE ब्रांड है, और उस खरीदने की जो संख्या है वो 40, 20, 15, 15, 10 है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है, वृत्त। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रांड ए की संख्या निकालनी है, ब्रांड ए की संख्या। फार्मूला हमारा वही होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 360 अंश। तो अब प्राप्तांक कितना है, 40 है। ठीक है, पूर्णांक कितना, टोटल इसे आप जोड़ लीजिए। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना निकलता है, 40 20 60 हो गया, और 15 15 30 ये हो गया, तो 60 30 90 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 40 20 60 60 30 90 90 10 100, राइट है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 और गुणे में हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, ये अंश में रहेगा, 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 36 अंश, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, कितना हो जाएगा, 144 अंश। तो 144 अंश कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये केंद्र हो गया। ठीक है, इतना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 और इतना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका 144 अंश लगभग आपका जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, सेक्शन ए है, यानी ब्रांड ए है। अब उसके बाद ए के बाद हम ब्रांड बी की बात करते हैं। चलिए, तो बी यहाँ पर कितना है, बी को मिला है 20, तो 20 बटे 100 गुणे 360 कितना हो जाएगा, 360। तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, एक बढ़ेगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 72 अंश आएगा। क्या आ जाएगा, 72 अंश। अब 72 अंश कितना होगा, देखिए अगर इधर खींच देते हैं तो टोटल 90 हो जाएगा, तो 90 से कम रहेगा इतना। ठीक है, लगभग ये हो जाएगा आपका 72 अंश, ये हो जाएगा आपका ब्रांड बी। ठीक है, अब सी में आ जाते हैं, ब्रांड सी की बात करते हैं। सी में दिया गया 15, तो ये हो जाएगा 15 बटे 100 गुणे 360, 0 से 0 कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 2 अठे 16, कितना जाएगा, 2 अठे 16, तो आ जाएगा 3 गुणे 18, तो 18 त्रिका 54 अंश हो जाएगा। तो 54 अंश लगभग कितना आएगा, 54 अंश लगभग कितना आ जाएगा, आएगा देखिए लगभग मान लेते ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 54 अंश होगा, कितना है, सी का, ब्रांड सी का। अब ब्रांड डी का भी देखिए उतना ही है, ब्रांड डी का भी 15 ही है, तो भी लगभग इसका अगर 54 बनाते हैं तो ये हो जाएगा ब्रांड डी का भी कितना, 54 अंश। अब ई का देख लेते हैं, ई का कितना आएगा। ठीक है, तो ई का है 10% केवल और केवल 10%, तो 10 बटे पूर्णांक आपका 100 हो जाएगा गुणे 360, 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा, 36 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम 54 अंश जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 54 अंश, 36 अंश थोड़ा सा 54 अंश से छोटा हो जाएगा, और ये ब्रांड ई है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, क्योंकि आपको हम कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की पूरी गणित एक तरफ से समाप्त करवाएंगे धीरे धीरे कर। ठीक है, चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।